दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग क्या पेट 2023 की वैधता बढ़ाएगा, जैसी न्यूज़ मिल रही है। साथ साथ लेखपाल, लोअर पीसीएस, एएसओ भर्ती को लेकर देखिए यहाँ पर छात्रों में काफ़ी संशय है कि ये भर्तियाँ क्या पेट 2025 से आएंगे, क्योंकि 24 में तो पेट का आयोजन कराया नहीं गया। और लगभग कह सकते हैं कि 6 महीने तक तो आयोग के पास अध्यक्ष भी नहीं थे। 2 जनवरी 2025 को देखिए श्री एस.एन. साबत पूर्व आईपीएस साहब को पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया सरकार के द्वारा। और अब भर्तियों में देखिए यहाँ पर तेज़ी आने वाली है, जैसा कि हमने आपको अपडेट दिया और यूपी ट्रिपल एस सी की पल पर अपडेट हम आपको देते रहते हैं। और पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आप इससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी छात्रों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से देखिए आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर 2025 की भर्ती निकाली गई है। और स्टेनोग्राफर 2025 की वैकेंसी में अगर आप एक सीट अपने फिक्स करना चाहते हैं तो आपके लिए देखिए क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपके पास होने चाहिए। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी के संबंध में। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से देखिए स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन की अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपके लिए बुक आई है मार्केट में, जिसमें कि आपको 20 प्रैक्टिस सेट पेपर और करंट अफेयर्स सहित यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस है। देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस में 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट है। ये जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग पूर्णतः यहाँ पर ये तैयार किया गया है इस पुस्तक को। और प्रैक्टिस सेट पेपर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन है। और इसके साथ साथ देखिए इसकी डिटेल में भी आपको देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। और देखिए एक एक प्रश्न की आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी व्याख्या है। तो गलती तो इस कह सकते हैं कि बहुत सारी किताबें होती हैं जिसमें कि ऑप्शन केवल दिया होता है और डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपका नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बुक है, इसको आप ले सकते हैं। बुक बाय करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। साथ साथ अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को और भी धारदार बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इनकी और भी पब्लिकेशन की बुकें आती हैं, जो इनका पब्लिकेशन है और भी एग्जामिनेशन कवर करते हैं। तो मैं आपको जो भी अच्छी चीज़ें होते हैं बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पेट 2023 का स्कोर कार्ड है, एक स्टूडेंट का है। बाकी मैंने प्राइवेसी के लिए उनके नाम और क्यूआर कोड को हाइड कर दिया है, ज़रूरी भी है। अब यहाँ पर देखिए जो पेट 2023 का जो इशू डेट है 29/1/24, और आपको पता है कि केवल 1 वर्ष 1 साल के लिए ही ये पेट का स्कोर कार्ड वैलिड है। यानी कि 29/1/2025 को पेट 2023 की वैलिडिटी समाप्त हो रही है। साथ ही साथ आयोग ने 2024 में पेट का आयोजन ही नहीं कराया, पूरा सत्र ही ऐसे चला गया। आयोग के अंदर जो भी खिचड़ी पक रही थी, जो भी चीज़ें थी, पेपर नहीं हो पा रहा था, आयोग ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। 6 महीने तक पूर्ण कालीन अध्यक्ष भी नहीं थे और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चल रहा था। तो छोटी मोटी चीज़ें यही सब हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ मुद्दा ये है कि क्या आयोग पेट 2023 की वैधता बढ़ाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि आयोग की तरफ से देखिए अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है पेट 2023 की वैधता को बढ़ाने के लेकर। देखिए यहाँ पर अभी कोई सहमति नहीं है, चर्चाएं चल रही थी इसके पहले। लेकिन आयोग के जो अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सावत जी, उनकी तरफ से ऐसा कोई अभी कह सकते हैं कि मंशा नहीं है पेट 2023 की वैधता बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो अपडेट यहाँ पर प्राप्त हो रही है उस अपडेट को मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, लेखपाल की जो भर्ती है वह पेट 2023 से ही कराई जाएगी और इसका विज्ञापन आपका जनवरी में निकल जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पेट 2023 की वैलिडिटी 29/1/25 को समाप्त हो रही है। उसके पहले पहले विज्ञापन निकाल देना है, ठीक है, जो नियम कहता है। अब कुछ छात्र कहेंगे कि इसके पहले भी पेट की वैधता बढ़ाई गई थी। तो ठीक है, बढ़ाई गई थी, लेकिन अभी की जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें ऐसा कोई विचार नहीं है कि पेट 23 की वैधता को बढ़ाया जाए। पहली बात ध्यान सुनिएगा। अब इसके साथ साथ लोअर पीसीएस की जो 1500 प्लस पदों पर भर्ती की बात करते हैं, और बात यहाँ पर हम कर रहे हैं एएसओ की 1000 प्लस भर्ती जो है, ये पेट 2025 के माध्यम से ही कराने पर पूरी चर्चा चल रही है। अब सबसे बड़ी समस्या ये बन रही है कि जो छात्र पेट 2023 दिए थे और पेट 2023 से कोई खास भर्ती भी नहीं आई, लोअर पीसीएस 6 साल बाद भर्ती ये आने वाली है।
और एएसओ की भी भर्ती 1000 प्लस है। तो यहाँ पर 2023 के जो पेट देने वाले छात्र हैं वो अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर 2025 से पेट की भर्ती आएगी तो जाहिर सी बात है कि नए आवेदन और भी होंगे। पिछली बार बहुत कम छात्रों ने 22-23 लाख छात्रों ने परीक्षा दिया था, उसमें भी छोड़ दिया था। इस बार जब भर्ती आने वाली है, चांसेज है तो उससे ज़्यादा करीब 40 लाख समथिंग छात्र बैठ सकते हैं। तो पेट 2023 वालों का दर्द ये है कि हमारा कंपटीशन टफ हो जाएगा। और यहाँ पर छात्रों में देखिए 2 धड़ा हो चुका है, ठीक है, 2 धड़ बढ़ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर कमेंट के माध्यम दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए पेट 2025 के समर्थन में जो छात्र हैं उनका क्या कहना है। एक यूजर ने यहाँ पर कमेंट किया है, लेखपाल और लोअर की वैकेंसी अब पेट 25 से आनी चाहिए क्योंकि 24 में पेट का आयोजन नहीं किया गया था, जबकि शासनादेश के अनुसार प्रतिवर्ष पेट का आयोजन कराया जाना चाहिए। उम्र की अहर्ता या किसी अन्य वजह से पेट 23 में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं तो नियमानुसार पेट 24-25 में मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही लोअर पीछे जैसी महत्वपूर्ण वैकेंसी 6 वर्ष बाद आ रही है तो पेट 25 का आयोजन कराकर सभी को मौका दिया जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों में भी 2 धड़ हो चुके हैं, पेट 23 से, पेट 25 से। और इसके बाद देखिए एक यूजर ने यहाँ पर क्या कमेंट किया है, लोअर की भर्ती पेट 23 से ही आनी चाहिए। एक ने 25 में समर्थन किया, एक 23 कह रहे हैं। जो कह रहे हैं कि नए पेट से विज्ञापन आना चाहिए क्योंकि उन्होंने 23 का पेट दिया ही नहीं था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 23 का पेट क्यों नहीं दिया? क्या आपको किसी ने रोका था? आपकी गलतियों की सजा हम क्यों भुगते हैं? लोअर के विज्ञापन में पहले ही बहुत देर हो चुकी है, पहले नहीं भाई 6 साल हो गए हैं, ठीक है, बहुत देर ने बहुत देर हो गई। सभी लोग मुहिम तेज करिए और मांग करिए कि लोअर का विज्ञापन पेट 23 से ही आना चाहिए, ठीक है। अब पेट 23 से विज्ञापन की मांग यहाँ पर करें, लेकिन आपको पता है कि वैलिडिटी तो 29 जनवरी 2025 को समाप्त हो रही है। उसके पहले इनको एक विज्ञापन नोटिस निकालकर पेट 2023 की वैलिडिटी को बढ़ाने की नोटिस देनी पड़ेगी, नोटिस को निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे एक छात्र ने मजाकिया अंदाज में कमेंट भी किया है, वैसे तो मैं भी पेट 25 नहीं दूंगा और आयोग जाकर मांग करूंगा कि नई भर्ती पेट 26 से आए, और ऐसे ही चलता रहेगा। गजब हाल है भाई। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के भी यहाँ पर कमेंट्स, मजाकिया कमेंट भी हो रहे हैं कि हमने पेट 2023 तेल लगाने को दिया था क्या, लोअर इसी पेट 23 से आए, पेट नहीं दिया तो हम क्या करें। तो फाइनली यहाँ पर देखिए जो भी अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से दे रहे हैं कि अभी तक जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, जिस पर सहमति बनी है, लेखपाल भर्ती तो पेट 23 से ही आएगी 8000 पदों पर, लेकिन लोअर पीसीएस और एएसओ में अभी समय लगेगा। और इन भर्तियों को 25 से कराने पर ही सहमति बन रही है। अब तक के जो समाचार विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से न्यूज़ प्राप्त हो रही है वो मैं आपको दे रहा हूँ। आगे क्या होता है, आप छात्रों का दबाव बनता है, आज छात्र आयोग पर भी जा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया ट्विटर पर भी, जो अब एक्स हो गया है उस पर भी अध्यक्ष महोदय को टैग कर कमेंट कर रहे हैं। तो जो भी आगे का होगा, अगर आपका दबाव काम करता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्र, देखिए जिसकी संख्या जितनी ज़्यादा भारी होती है उस पर वैसे ही काम होता है। अगर आप दबाव डालते हैं और सोशल मीडिया की मुहिम से कि पेट जो भर्तियां हैं वो 23 से आने चाहिए, क्योंकि 2023 का पेट देने वाले छात्रों का क्या दोष है। जाहिर सी बात है हम भी आपके समर्थन में हैं, लेकिन आयोग जो फैसला लेगा, आयोग क्या करता है, लेकिन उस फैसलों को थोड़ा सा आप बाध्य भी कर सकते हैं अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, और ये सारी चीज़ों पर अपनी मांग रख सकते हैं। जो भी अपडेट होगी आगे मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक की जो प्राप्त समाचार, जो न्यूज़ है ऑथेंटिक न्यूज़ के तौर पर, पेट 23 की वैधता बढ़ाने पर कोई चर्चा यहाँ पर फ़िलहाल नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी छात्र संख्या होगी, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आप अपनी बातों को रखेंगे तो कहीं ना कहीं आयोग को विचार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो ज़्यादा से लाइक शेयर करिए और अपने जो भी ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर करिए। साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहेगी। तो वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।